और कहा कि विपतः न विपतः, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपत्ति किसे कहते हैं कि जो हम भगवान का ध्यान करते हैं, इस मोह माया में, इस संसार में आकर, ग्रस्त जीवन में आकर जो भगवान के दो चार नाम लेते हैं, उन्हें लेना भूल जाएं तो समझ लीजिए वही सबसे बड़ी विपत्ति है और वही हमारे सबसे बुरे समय की स्थिति है। जब इतनी बात सुनी और मैया कहती हैं, इसलिए आप मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि दुख में मुझे तुम्हारी याद रहेगी। कहते भी है तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत। आज जब मैया ने बार बार आग्रह किया तो बोला, ज्यादा नहीं तो मैं तुम्हारे दुख की जो बात कर रही हो वो नहीं दे सकता हूं। तो मैया ने कहा कि प्रभु आप स्नेह की जो प्रेम की जो डोरी है उसे तोड़ दीजिए। आज रात में मेरे प्रभु जी जा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर जी के कहने पर रुक गए। तो युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हो रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मैंने इस सिंहासन के लिए क्या किया। आज जो हस्तिनापुर में कई स्त्रियां विधवा हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए, यानी युधिष्ठिर जी अपने आप को ये मान रहे हैं कि महाभारत का युद्ध मेरे कारण हुआ। सोचते हैं कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाएं मारी गई। कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी आप गलत सोच रहे हैं, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो प्रभु की कृपा से होता है, समय के अनुसार होता है। कहते भी है तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में, को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मेरे प्रभु जी के बार बार समझाने पर भी युधिष्ठिर जी रो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाए। कृष्ण ने तुरंत समझ लिया, क्योंकि युधिष्ठिर जी हैं वो बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं। तो सोचा कि कभी कभी छोटे लोगों की बात बड़े लोगों की समझ में नहीं आती है, यदि वही बात बड़े लोग समझाएं तो समझ में आ जाती है। यही बात मैं पितामह भीष्म से कहलवाऊंगा तो शायद इनकी समझ में आ जाएगा। आज मेरे प्रभु जी पांडवों को, द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए और पितामह भीष्म ने जैसे ही मेरे गोविंद को सन्मुख आते हुए देखा, आज आंसू बहने लगे और मेरे गोविंद की याद कर करके सोच रहे हैं और रो रहे हैं, अरे गोविंद इतने दिनों के बाद आज तुझे याद आई है मेरी। जिस प्रकार से एक सूर्य भगवान की किरणें बड़ा प्रकाश पुंज तेज लिए हुए जाती हैं, उसी प्रकार से गोविंद इन पांडवों के बीच में चमक रहे हैं। पितामह भीष्म के पास पहुंचे और प्रणाम किया और मेरे केशव बोले कि आपके जो पौत्र हैं पांडव, ये राजा बन गए हैं युद्ध जीतने के बाद, इन्हें आप कुछ समझाइए। जब इतनी बात सुनी तो पितामह भीष्म की अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और बोले, अरे गोविंद सम्मान देना कोई तुमसे सीखे।
आप सम्मान देने में बड़े ही प्रवीण हैं। और मेरे कन्हैया जी बोले इनका मार्ग प्रशस्त करो। तो भीष्म बोले दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। अब तुम राजा बन चुके हो तो इसलिए तुम्हें बहुत बातें ध्यान रखनी होंगी। और कहा तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि सो भूत त्रिविध कल्याण। अरे युधिष्ठिर, आप अपने तन को पवित्र करना चाहते हो तो देव कार्यों में, धर्म के कार्यों में अपने शरीर से कार्य करना चाहिए। जैसे कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं रामायण हो रही है, कहीं मंदिर बन रहा है या कोई भंडारा हो रहा है, तो आप अपने शरीर को शुद्ध करना चाहते हो तो जैसे बिछाने की चीजें उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिछाना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जितना आप भक्ति के लिए भगवान के कार्यों में अपने शरीर से काम करोगे तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और धन पवित्र कैसे होगा, जब धन हमारे पास आए तो उन्हें अच्छे अच्छे कार्यों में, जैसे भागवत कराना, रामायण कराना, संतों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, मंदिरों में कार्य कराना, ये सब कार्य करने चाहिए। यदि समय रहते आपने उस धन का सदुपयोग नहीं किया तो वही धन बुरे रास्ते से दूसरी ओर चला जाएगा। मन पवित्र हर भजन सो, और मन पवित्र करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, श्रीमन नारायण नारायण